स्वतंत्रता दिवस पर विधानसभा अध्यक्ष ने किया मीसाबंदी सुभाष श्रीवास्तव को सम्मानित। परेड ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह में किया गया सम्मान। स्वतंत्रता दिवस के राष्ट्रीय पर्व पर परेड ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह में मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने वरिष्ठ समाजसेवी एवं आपातकाल के दौर में लोकतंत्र की हिफाजत में मीसा कानून के तहत 18 माह 6 दिन जेल में निरुद्ध रहने वाले बेमाफी की मीसाबंदी सुभाष श्रीवास्तव को शॉल श्रीफल भेंट करते हुए माल्यार्पण के साथ सम्मानित किया। इस अवसर पर रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प एवं रीवा एसपी नवनीत भसीन भी उपस्थित रहे। सम्मानित होने वाले मीसाबंदी सुभाष श्रीवास्तव ने कहा कि मैंने अपने जीवन के 66 वर्ष में 48 वर्ष समूचे समाज के लिए इसलिए समर्पित नहीं किया कि कभी मुझे सम्मान मिले, बल्कि इसलिए कि समाज की सेवा करना मैंने अपना फर्ज समझा। मीसा में बंद हुए तो इसलिए नहीं कि भविष्य में पेंशन मिले, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे लगा कि आपातकाल के उस भयावह दौर में लोकतंत्र खतरे में है, तो मुझे भी लोकतंत्र बचाने के महायज्ञ में अपनी आहुति देनी है। आपातकाल की तानाशाही के परिणाम स्वरूप जब प्रेस में सेंसरशिप लगा दी गई, अतिक्रमण के नाम पर गरीबों की झुग्गी झोपड़ियाँ नष्ट की गईं, जब लोगों को जेल का डर दिखाकर खौफ पैदा करने का कार्य किया गया, तब मेरे मन में आक्रोश के बीच प्रफुल्लित हुए और मैंने इनकलाबी तेवर दिखाकर अपनी गिरफ्तारी दी और जेल के अंदर ना तो कभी माफ़ी मांगी और ना ही कभी पैरोल पर छूटे। मध्य प्रदेश शासन द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो ये सम्मान प्रदान किया गया है, इसके लिए मैं शासन व प्रशासन का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने आपातकाल के 47 वर्ष बाद भी लोकतंत्र की हिफाजत में दी और हमारे योगदान का मूल्यांकन किया। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर संजय गांधी अस्पताल में आयोजित हुआ रक्तदान शिविर। रीवा संजय गांधी अस्पताल इन दिनों रक्त की कमी की समस्या से जूझ रहा था। ब्लड बैंक में रक्त की कमी थी, मरीजों को ज़रूरत पड़ने पर रक्त नहीं मिल पा रहा था। एक्सचेंज में भी समस्या आ रही थी, जिसको लेकर आज निषेधना विभाग में डीन देवेश शाश्वत के मार्गदर्शन पर रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें चिकित्सकों के अलावा नर्सिंग स्टाफ ने रक्तदान किया। जानकारी मिलने तक 20 यूनिट ब्लड डोनेट किया जा चुका था। रक्तदान के संबंध में अधीक्षक डॉक्टर अवतार सिंह, डॉक्टर विष्णु पटेल, डॉक्टर केडी सिंह, डॉक्टर संतोष पाठक, डॉक्टर उमेश प्रताप सिंह ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। साथ ही अपील की कि इस रक्तदान शिविर में सामाजिक संगठन में आगे आएँ और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। ये रक्तदान बहुत दिनों से देखा जा रहा था कि ब्लड बैंक में ब्लड की काफ़ी कमी थी और सामाजिक संगठन भी ब्लड डोनेशन के लिए आगे आ नहीं रहे थे। इसको देखते हुए हमारा एक ग्रुप है, फ्रेंड्स एंड सीनियर डॉक्टरों का ग्रुप है ये, हम लोगों ने स्वतः डिसाइड किया कि क्यों ना हम लोग खुद इस मुहिम में आगे आएँ और उसी मुहिम के अंतर्गत आज हम लोगों ने स्वतंत्रता दिवस के 75वीं वर्षगांठ पे ये ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया था और अभी कम से कम 20-21 यूनिट ब्लड डोनेशन हो चुका है और हमारा आगे भी सामाजिक संगठनों से निवेदन है कि वो भी इस तरह के ब्लड डोनेशन कैंप में आगे आएँ, बढ़ चढ़ कर भागीदारी लें, ताकि मरीजों के जीवन रक्षा में ब्लड का जो उपयोग। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने एसपी कार्यालय पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। चाकूबाजी की घटना को लेकर सौंपा गया ज्ञापन। रीवा शहर जहां आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने रीवा एसपी ऑफिस में ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन देते हुए बताया गया कि विगत दिनों तिरंगा यात्रा में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता पर चाकू से हमला किया गया था, जिसको लेकर गुड़ थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन थाने में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है, जिसको लेकर आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने रीवा एसपी ऑफिस में ज्ञापन सौंपा है और आरोपियों के ऊपर बड़ी कार्यवाही की मांग की है। आज हम लोग एसपी ऑफिस में आए हुए हैं। एसपी साहब को हमने सूचना दी है और ज्ञापन भी दिया साथ में। अभी विगत दिनों 15 अगस्त के दिन बड़ी गुरगी जो गुड़ थाना अंतर्गत आता है गांव, ये हमारे कार्यकर्ता हैं सानू जी, तो इनके ऊपर कुछ मुस्लिम समुदाय के द्वारा और युवकों के द्वारा प्राणघातक हमला किया गया था। इन्होंने तिरंगा यात्रा वहाँ पे निकाली थी। तिरंगा यात्रा के पश्चात यात्रा समापन के दौरान ये यात्रा में पीछे रह गए थे। तभी वहाँ पे 2 लड़के आए, रबीउल खान और राजा खान, जैसा कि इन्होंने बताया, और उनके साथ उनके अन्य 5-6 साथी आए, जो इनके ऊपर प्राणघातक हमला कर दिया। धारदार चाकू था उनके पास में, गुप्ती थी, जिससे इन्होंने इसके ऊपर प्राणघातक हमला किया। ये बचाव में आगे पीछे हुए तो इनके सीने में और हाथ में चोट आई। इसकी प्राथमिकी दर्ज कराने ये लोग थाने पहुंचे तो थाने में इनके हिसाब से प्राथमिकी भी नहीं दर्ज की गई। वहां पे केवल ये लिख दिया गया कि इनको चोट आई है,
जबकि इनके ऊपर पूरा प्राणघातक हमला किया गया था। अगर चाकू इधर उधर लगता तो इनकी जान भी जा सकती थी। इन्होंने बचाव किया तो सीने में छोटी चोट आई और बाजू में पूरा बाजू कट गया इनका हाथ में। तो उसकी एमएनसी वगैरह हुई है और एफआईआर ठीक ढंग से नहीं लिखी गई थी। उसी बाबत हम एसपी साहब के पास में आए थे कि उसकी अच्छी से विवेचना करवाकर एफआईआर में संशोधन करें और उचित कार्यवाही करें, अपराधियों को पकड़कर उनको जेल के अंदर डालें। एसपी साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? एसपी साहब ने आश्वासन दिया है एमएनसी बुलवा के अभी वो जांच करवाएंगे और उसके बाद जो भी उचित कार्यवाही है उनके खिलाफ अपराधियों को पकड़ेंगे और उनको अंदर करेंगे। इसका आश्वासन उन्होंने दिया है। आज शाम तक है, कल तक। विषय क्या था, किस विषय पर लेकर झगड़ा हुआ था? वहाँ पे अक्सर वो लोग उत्पात मचाते रहते हैं, इधर उधर गांव के लोगों को छेड़ते हैं, यहाँ वहाँ उनका तो काम ही है, तो ऐसा करते रहते हैं। इसी विषय में कुछ रहा होगा तो आए, उनको क्या पता, जो भी समझ में आया हो। उनकी तो अपराधी हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, तो उनका तो काम ही है, कुछ भी कर सकते हैं इस तरह से। घटना घटी थी? ये बड़ी गोरगी की घटना है, गुड़ महासाव के पास में, गुड़ थाना अंतर्गत क्षेत्र लगता है। सिंधु भवन में आयोजित हुआ एक शाम देश के नाम युवा सम्मेलन। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर सिंधु भवन में एक शाम देश के नाम युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में रीवा महापौर अजय मिश्रा व वरिष्ठ समाजसेवी कुंवर कपिध्वज सिंह भैया साहब, युवा नेता अविराज विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर सरोज सोनी व मनीष ताहिया द्वारा आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नीलेश श्रीवास्तव व पूर्णिमा सोनी द्वारा देशभक्ति गीतों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा व कवियों ने देशभक्ति काव्य पाठ किया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने युवाओं से समाज सेवा के क्षेत्र में जुड़ने व पीड़ित मानवता की सेवा करने का संकल्प लिया। भाजपा कार्यालय में हुआ ध्वजारोहण। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय अटल कुंज में 75वें स्वतंत्रता दिवस में धूमधाम से मनाया गया। प्रातः 8 बजे भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह ने झंडा वंदन किया तथा राष्ट्रगान का गायन किया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह ने आज़ादी के अमृत महोत्सव की बधाई देते हुए महापुरुषों का स्मरण किया। ध्वजारोहण कार्यक्रम के दौरान प्रमुख रूप से प्रदेश मंत्री राजेश पांडे, पूर्व सांसद वृद्धिसेन पटेल, प्रदेश कार्य समिति सदस्य वीरेंद्र गुप्ता, श्रीमती ममता गुप्ता, वरिष्ठ नेता कमलेश्वर सिंह, राम सिंह, अर्जुन सिंह चौहान, राजेंद्र ताम्रकार, विमलेश मिश्रा, रमेश गर्ग, जिला महामंत्री नरेंद्र शर्मा, सुरेंद्र सिंह चंदेल, जिला उपाध्यक्ष माया सिंह, संजय द्विवेदी, जिला कोषाध्यक्ष संजय तिवारी, जिला मंत्री सुनील सोगौरा, शरद साहू, नीलू रावत, जिला कार्यालय मंत्री वीरेश पांडे, सह कार्यालय मंत्री जयप्रताप सिंह, जिला मीडिया प्रभारी डॉक्टर अनिल द्विवेदी, जिला सह मीडिया प्रभारी अरुण तिवारी मन्नू, विवेक पांडे छोटू, प्रदेश सह मीडिया प्रभारी अनिल पटेल, मंडल अध्यक्ष संजय सोनी, अल्पसंख्यक मोर्चा जिला अध्यक्ष गुलाब खान, उपाध्यक्ष आमिर खान, युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष अमित तिवारी, शिवेंद्र शुक्ला, कोषाध्यक्ष पंकज शुक्ला, महिला मोर्चा जिला मंत्री श्रीमती उर्मिला द्विवेदी, श्रीमती मुक्ति राय, किसान मोर्चा जिला महामंत्री रविकांत मिश्रा, सीता प्रसाद शुक्ला, आशीष तिवारी, सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक नारायण प्रसाद तिवारी, जिला संयोजक चंद्रशेखर तिवारी, झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ जिला संयोजक नीलेश शुक्ला, चिकित्सा प्रकोष्ठ जिला संयोजक डॉक्टर राजेश सिंह, सोशल मीडिया जिला एवं संयोजक अशोक मिश्र, अमित वर्मा, मंडल महामंत्री राजकुमार समेत पार्टी पदाधिकारी एवं अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। शासकीय शिक्षा महाविद्यालय रीवा में उल्लासपूर्वक मनाया गया आज़ादी का अमृत महोत्सव। शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय रीवा में आज़ादी का अमृत महोत्सव उल्लासपूर्वक पूरी गरिमा के साथ मनाया गया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर आर.एन. पटेल द्वारा ध्वजारोहण कर राष्ट्रगान के साथ तिरंगे को सलामी दी गई। इस अवसर पर डॉक्टर आर.एन. पटेल ने देश की एकता, अखंडता और महान भारतीय संस्कृति को अक्षुण्ण रखने का आह्वान किया। उन्होंने इसके लिए शिक्षा को सबसे शक्तिशाली माध्यम बताया। कार्यक्रम में भारत माता की जय के साथ साथ महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और सरदार पटेल अमर रहे के नारों से महाविद्यालय प्रांगण गूंज उठा। इस अवसर पर प्राचार्य डॉक्टर आर.एन. पटेल के अलावा महाविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर पी.एन. मिश्रा, प्राध्यापक डॉक्टर एस.के. त्रिपाठी, डॉक्टर कृष्णा सिंह, डॉक्टर सुभाष मिश्र, डॉक्टर दीप अग्निहोत्री, डॉक्टर अल्पना सिंह, डॉक्टर सुनील तिवारी, डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर प्रतिभा, डॉक्टर मायन, क्राफ्ट निदेशक डॉक्टर हरीशचंद्र तिवारी, विज्ञान शिक्षक राजेश शुक्ल सहित समस्त एमएड एवं बीएड प्रशिक्षणार्थी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का गरिमामय संचालन वरिष्ठ आचार्य डॉक्टर सुरेंद्र कुमार त्रिपाठी द्वारा किया गया। नगरीय निकाय चुनाव के बाद पहली बार नगर निगम परिषद की बैठक संपन्न हुई, जिसमें रखे गए 3 एजेंडे सर्वसम्मति से पास हुए। परिसर में विपक्ष नेता और पार्षदों ने एजेंडे पर चर्चा करते हुए जमकर हंगामा मचाया। हालांकि बाद में सभी एजेंडे को सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। नगर निगम परिषद की पहली बैठक संपन्न हुई, जहां 19,936.87 लाख की लागत से शहरवासियों को शुद्ध जल व 244.40 लाख की लागत से 2 जलप्रपातों का उन्नयन एवं 82,464.42 लाख की लागत से नगर को साफ सुथरा बनाने स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत
लेगेसी वेस्ट के रेमेडिएशन पर चर्चा हुई और सर्वसम्मति से इन्हें पास किया गया। सिर्फ निर्दलीय पार्षद नम्रता सिंह ने तीसरे एजेंडे स्वच्छता का विरोध किया और कुर्सी छोड़ जमीन पर बैठ गईं। परिषद की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई, जो हंगामेदार रही। परिषद में पेश किए गए तीनों एजेंडों पर विपक्ष ने कई सवाल जवाब किए। इस दौरान पक्ष और विपक्ष के पार्षदों के बीच में जमकर बहसबाजी हुई। हालांकि बाद में तीनों एजेंडे सर्वसम्मति से पास कर दिए गए। महापौर अजय मिश्रा ने कहा, भाजपा के लोग उनका महापौर हारने कारण हंगामा विरोध कर रहे हैं, क्योंकि अब उनकी ठेकेदारी बंद हो जाएगी। वहीं नेता प्रतिपक्ष दीनानाथ वर्मा ने कहा, सदन में कोई हंगामा नहीं किया गया है, एजेंडों पर सिर्फ अपनी बात रखी गई है। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, इनको बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है कि हमारा महापौर हार गया और कांग्रेस का महापौर बैठ गया। हम विकास की उस धारा को लेकर चलना चाह रहे हैं जो रीवा में विगत 23 वर्षों में कभी नहीं हुआ। 20 वर्ष यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हो रहा है। 15 साल यहाँ राजेंद्र शुक्ला एक मंत्री के रूप में थे। 15 साल में उन्होंने कुछ भी नहीं किया। रीवा के लोगों को गंदा पानी पीने के लिए मजबूर किया। आज भी रीवा के लोगों को गंदा पानी मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में परिषद में हम लोगों ने एक प्रस्ताव लाया कि रीवा के शहर के लोगों को मीठा पानी मिले, भरपूर पानी मिले, शुद्ध साफ पेयजल की व्यवस्था हो। ऐसा प्रस्ताव हम लाए। इस पे ये चर्चा में व्यवधान उत्पन्न कर रहे थे। इसके बाद जो एक हमारा दूसरा प्रस्ताव था जलाशय का, एक रानी तालाब है उस पर चौराटा के पीछे, उस पर एक जलाशय बनाना था, एक कुबेर तालाब पे, क्योंकि उसमें कुछ हरिजन आदिवासियों के झुग्गी झोपड़ियाँ बनी हुई हैं। रतारा तालाब को इन लोगों ने बिना किसी के कहे अनुसार हटा दिया। कोविड के समय जब लोगों के घरों में खाने को नहीं था, उस समय इनको विस्थापित कर दिया, उनको बसाया नहीं, ले जाकर जंगल पहाड़ में छोड़ दिए। हमने इनसे ये बोला कि हम प्रधानमंत्री आवास के तहत व्यवस्था बनाकर इनको हम व्यवस्थित करेंगे, आप DPR में हमारा साथ दीजिए। लेकिन क्योंकि उनके महापौर नहीं जीता, उनके मन में आज भी रीवा को लेकर सिर्फ एक भावना है कि हमको ठेकेदारी करनी है, रीवा का विकास नहीं करना है। इसलिए वो रीवा में ठेकेदारी को लेकर चिंतित थे। कांग्रेस पार्टी का महापौर, हमारे कांग्रेस पार्टी के MIC के सदस्य, हमारे पार्षद ने ये ठाना है कि अब रीवा में ठेकेदारी प्रथा नहीं चलेगी। जय स्तंभ को लेकर बड़ा खेल चल रहा है। एक जय स्तंभ यहाँ बना, आप भी बोलते हैं आपको नहीं पता, उनको पता, उनको भी नहीं पता कि किसने बनवा दी। देखिए सरकार किसकी थी? भारतीय जनता पार्टी। प्रशासक किसका था? भारतीय जनता पार्टी का। विधायक रीवा किसका? राजेंद्र शुक्ला। सारा खेल उन्हीं का है। आखिर क्या ये उनका चल रही थी जय स्तंभ यहाँ बना के वहाँ क्या क्या गिराना चाहते? उनका नेता प्रतिपक्ष तो अब जब हमने MIC में बोल दिया कि इसको हम बनवाएंगे, लाल प्रद्युमन सिंह के नाम से वो एक हमारी स्मृति है, वहाँ पर हम दूसरा कोई भी ऐसा स्तंभ नहीं बनाने देंगे। ये हमने MIC में परसों ही बोल दिया। जब हमने बोल दिया तो अब उनको ये एहसास होने लगा कि ये वो सारी चीज़ें जो हमसे गलत, वो कंबल ओढ़ के घी पीना चाह रहे हैं। ढांचा गिरा के कहाँ विकल्प है आपका कि पुराने को कहाँ बना रहे हैं? ये हम बनाएंगे ठीक हेडेगवान नगर में वार्ड नंबर 17 में एक स्थान है पार्क, वहाँ पर बना। जहाँ पर अभी स्थापित तो उसमें क्या तकनीकी कठिनाई है? ट्रैफिक के कारण अवरुद्धता आ रही है। वो JP सीमेंट वालों ने बनाया था बहुत पहले, 2000 की बात है ये, तो उसमें ट्रैफिक की अवरुद्धता आ रही, उसमें ट्रैफिक बहुत कम था। तो पर जय स्तंभ का हमारा संकल्प था कि जय स्तंभ नहीं हटेगा। वो जय स्तंभ वो हटाना चाह रहे थे, यहाँ के विधायक हटाना चाह रहे थे, यहाँ प्रशासक थे वो हटाना चाह रहे थे। हमारा तो स्टैंड शुरू से क्लियर था कि जय स्तंभ नहीं हटाएंगे। शासकीय भूमि में पार्क के अंदर एक जय स्तंभ बनकर तैयार हो गया, किसी को नहीं पता किसने बनवा। हमने विरोध किया। ऐसा क्यों? किसने बनवा दिया ये अभी तक पता चला? ये नगर निगम से बना ना। हाँ। मैं तो बोल रहा हूँ कि प्रशासक ने बनवाया। उस समय जो तत्कालीन प्रशासक थे उन्होंने बनाया। नहीं, कुछ नहीं हुआ। ये जन भागीदारी से उन्होंने किसी से बनवा दिया, जिससे भी बनवाया हो। पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि नगर निगम परिसर के अंदर कोई जादू की छड़ी तो थी नहीं कि रात को बन गया। बनने में महीनों लगे तो किसकी गलती है? हमको तो अभी 3 हफ्ता हुए। हम आते ही पहले निर्णय लिए कि जय स्तंभ का जीर्णोद्धार कराएंगे, अपना ऋतुराज पार्क में डबल ग्राउंड बनाएंगे। ये हमारे सब निर्णय स्टैंड हैं।
आप काम की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, और यहाँ आज पहली परिषद में जमकर हंगामा हो गया। क्या मानते हैं आगे जाके विकास का कार्य होगा? बिल्कुल विकास का कार्य होगा, ये कोई भी अवरुद्धता नहीं रोक पाएंगे। इन्होंने जिस एजेंडे को पास नहीं किया है, हम पुनः विचार में उसको ले आएंगे। अगर वो नहीं करते हैं तो हम शासन को भेज देंगे। इनके अधिकार में कोई चीज़ नहीं है, इनके अधिकार में बहुमत तो शिफ्ट हो गया है या फिर केवल स्थगित हुआ है? बहुमत से उन्होंने सिद्ध किया, पर हम उसका पुनः विचार में लाएंगे, पुनः विचार कराएंगे उस पर, और पुनः विचार पर चर्चा में आएगा। पार्टी के जितने भी सदस्य हैं सब सांसारिक संस्कृति वाले हैं और ऐसा कुछ अब शब्दों का उपयोग नहीं हुआ। उधर से एक आध दो शब्द गलत हुए, दलाल जैसे शब्दों का उपयोग किया गया, हमने उसका विरोध दर्ज कराया माननीय अध्यक्ष जी के पास। और हमारा विकास, रही बात विकास की, हमने एक भी एजेंडे पे कहीं विरोध नहीं दर्ज कराया। उसमें कुछ सदस्यों की कुछ बातें थी, तो उस बातों को रखने का हमने प्रयास किया है नेता प्रतिपक्ष होने के नाते कि हमारे सदस्यों की ये बातें हैं, इस पर ध्यान दिया जाए। अगर इस पर संशोधन हो सकता है तो किया जाए, नहीं तो हम तो विकास के साथ पहले भी थे। सबका साथ सबका विकास हमारा मूल मंत्र है, हम उसके साथ ही आगे बढ़ रहे हैं। इस हंगामे के बीच क्या विकास संभव है? हंगामा इसको नहीं कहेंगे, ये तो चर्चा परिचर्चा। जब चार लोग बोलते हैं तो कोई तेज बोलता है, कोई धीमा बोलता है। हंगामा तब होता है जब आदमी आपे से बाहर हो जाए, ये हंगामा नहीं कहा जाएगा। हम लोग ये देख रहे हैं कि सभी काम करने वाले इच्छुक व्यक्ति हैं इस परिषद के अंदर। आप भी हैं, आपके परिषद अध्यक्ष भी हैं, महापौर भी हैं, और आपके घरेलू संबंध भी रहे हैं। ऐसे में क्या ये इसमें कुछ मन मिटाव नहीं, स्थिति आ रही? अगर एजेंडे पे कोई ऐसी बात है जिस पे संशोधन की आवश्यकता है तो हम उसकी बात करेंगे। और रही संबंधों की बात, तो आदरणीय महापौर जी हमारे साथ 2 बार पार्षद रह चुके हैं, इस बार वो महापौर जी हैं। हमको तो ज़्यादा अपेक्षा है, शहर को उनसे ज़्यादा अपेक्षा है कि वो विकास करेंगे। हम उनके साथ हैं, हमने कभी नहीं बोला कि हम उनके साथ नहीं हैं। जय स्तंभ को लेकर आरोप प्रत्यारोप चल रही है। जय स्तंभ को लेकर मैं थोड़ा सा भावनात्मक रूप से जुड़ा हूँ, क्योंकि शहर का नागरिक हूँ। तो मेरी इच्छा थी कि जय स्तंभ को, मुझे ऐसा लग रहा था कि साजिश के तहत उसको हटाने का प्रयास किया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा। मैं उसको अपने मरते दम तक उसको नहीं हटने दूंगा, ये मैं संकल्प लिया हूँ। मुझे ये जानकारी हुई कि यहाँ पद्मधर पार्क में हरिगौरी मंदिर के बगल में कोई स्तंभ बना के उसको हटाया जा रहा है, तो मैं उसको हटने नहीं दूँगा। भाजपा सरकार में ही चालू हुआ था? नहीं, ऐसा देखिए क्या है, कोरोना काल के 3 वर्षों में ना भाजपा की सरकार थी ना कांग्रेस की सरकार थी। इसको सरकार नहीं कहेंगे, प्रशासक थे। प्रशासक को जो समय उचित लगा होगा उन्होंने निर्णय लिया होगा, क्योंकि कोई भी जनप्रतिनिधि उस समय नहीं था। मैंने भी इस विषय पर चर्चा की अपने ऊपर के लोगों से, अपने जो वरिष्ठ है पार्टी के, तो उन्होंने बताया कि अभी इनको इसकी जानकारी नहीं है। पत्राचार कर रहा हूँ कि ये क्यों बनाया गया, क्योंकि अभी हटाने की बात तो वहाँ से आई नहीं है। तो ये लगा कि यहीं रहेगा, ये कोई नई चीज़ बना रहे हैं ये लोग, शायद विजय स्तंभ या कुछ भी। पर मुझे ऐसी जानकारी 2-3 दिन के अंदर लगी कि शायद जय स्तंभ को यहाँ से हटा के यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे। उसमें अवरुद्ध काफी समय, वहाँ चारों तरफ जगह बहुत है, हम व्यवस्था करेंगे। अब तो हमारा वहाँ पे पुल भी बन रहा है, ऊपर से निकल जाएगा तो यातायात कहीं कोई अव्यवस्थित नहीं होगा। वो तो आप भी जान रहे हो कि हमारी जो अभी नया वाला पुल बनेगा ओवरब्रिज, तो वो तो निकल जाएगा, तो उससे यातायात में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत तो आनी नहीं है।